डिलीवरी के बाद की ये वीडियो है। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया है कि 34 वीक में मेरी डिलीवरी हो गई थी। 18 दिन तक बेबी NICU में था। तो अब मैं घर आ गई हूँ बेबी को लेकर के, और पूरा दिन कैसे जाता है आज मैं इस वीडियो में शेयर करती हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। लाइफ में चेंजिंग होना आम बात है, लेकिन डिलीवरी के बाद जो चेंजिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकंड प्रेगनेंसी हो, फीलिंग सेम होती है, प्रॉब्लम सेम आती है, दर्द उतना ही होता है, तकलीफ़ उतना ही होता है। तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। बहुत सारी सवालों के जवाब मैं अगले वीडियो में दूँगी, बट अभी मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और रात भर बेबी जगता रहता है, सोता है, जगता है, उठता है। और जब हम लोग सुबह उठते हैं तो मेरी बेटी भी उठ जाती है। मेरे बेबी को इस समय मैंने फीड कराया, उसको डकार दिलाया, और मेरी बेटी कह रही है मैं भी डकार दिलाऊंगी मम्मा, मुझे दो। होता क्या है कि सुबह सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले उसको दूध पिला करके फिर से सुला देती हूँ, फिर मैं अपने आगे के काम करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना होता है और रात भर ना वो भी हम लोग के साथ जगते हैं, सोते हैं, जगते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब होता है। और मेरा क्या है, मैं तो बेबी जब सोता है तो सो जाती हूँ, उठता है तो उठती हूँ, तो उनका सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उनको ऑफिस जाके काम करना होता है। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि आप अब दूसरे रूम में सोइएगा। रात में सोने से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो मैंने उनको बोला कि शिवी को लेकर के दूसरे रूम में सो जाइए, ताकि आप रात में अच्छे से सो पाएंगे। और बीच बीच में ना बच्चा जब रहता है साथ में कोई तो उठ ही जाता है, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज़ से, गुनगुनाने की आवाज़ से ना साथ वाला डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं अपने साथ कोशिश करती हूँ कि कोई ना सोए और मैं अकेले ही मैनेज करूँ रात में, ताकि मैं दिन में अपने हिसाब से सो सकूँ। जब मेरा बेबी सोए तब मैं सोऊं, और जब उठे तो उठ जाऊँ। नाश्ता कर लिया है, तो मैंने कुछ दवाइयाँ खा ली जो आयरन कैल्शियम की डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था खाने के लिए। एटलीस्ट 6 मंथ तक खाना है। तो हमने शिवी के टाइम पे भी खाया था 6 महीने तक, और अभी बेबी होने के टाइम पे पूरी प्रेगनेंसी खाया, और प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक खाने के लिए दवा खाकर फिर मैं अपनी बेटी को भी मैं नाश्ता कराई हूँ। और उसके बाद हम दोनों ही रूम में आए तो देखिए बेबी गुनगुन आ रहा था। अब उसके उठने का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट पहले इसका डायपर चेंज कर लेते हैं, फिर इसको मसाज देंगे और उसके बाद उसको नहलाएंगे। तो सुबह से मसाज हो जाता है, लगभग एक सुबह में होता है, और नहाने से पहले 2 बार हो जाता है मसाज। तो मतलब कि 2 से 3 बजे के पहले पहले 3 बार मसाज हो जाता है। फिर बेबी अच्छे से सोता है, बहुत बढ़िया उसकी नींद आती है। और हमने देखा है कि जब इसको ना अच्छे से हम इसको मसाज देते हैं और उसको नहला करके और उसको उसके बाद सुलाते हैं ना फीड करा के, तो काफ़ी अच्छे से सोता है। तो मसाज के बाद ना उसको फीड कराना ज़रूरी रहता है। बच्चे लोगों को मम्मी बताती हैं ऐसा करना चाहिए। तो मैंने उसको फीड कराया और उसको डकार दिलाया, फिर थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया बेड पे। फिर आधा घंटे के अंदर अंदर मैंने एक बार और मसाज किया इसको, और फिर उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी, गुनगुनी गर्म पानी से उसकी पूरा बॉडी वॉश मतलब कर दिया, अच्छे से पोंछ दिया। जो भी ऑयल वगैरह लगे रहते हैं ना, स्टिकी स्टिकी सा रहता है, ऑयली ऑयली सा पूरा बॉडी रहता है, वो थोड़ा क्लीन हो जाता है। फिर उसको साफ़ करके उसमें अच्छे से लोशन लगाया और फिर इसको रेडी कर दिया। बेटी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है जब भी बेबी सुसु करता है, पॉटी करता है, नहाता है, मसाज होता है, फीड करता है, हर टाइम कोशिश करती है कि मैं करूं, मैं करूं। तो हर एक चीज़ को उसको खुद करना होता है। अपने बेबी के लिए कहती है बेबी मेरा है मम्मा, मैं किसी को टच, वो ये काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ये शिवी जो है ना वो किसी को टच भी नहीं करने देती है बेबी को। बस इनको, इनकी बेबी को मम्मा टच करें, और ये शिवी मतलब इनकी दीदी टच कर, कहती है मैं दीदी हूँ, मैं टच करूँगी और मम्मा टच करेगी। पापा भी कभी कभी टच कर लेते हैं तो इट्स ओके, बट वो चाहती है कि मेरा बेबी को कोई ना छुए। फिर ना उसको नींद नहीं आ रही थी, मैंने फीड करा दिया अच्छे से। तो अब ये थोड़ी देर तक खेलेगा, तो मैंने सोचा चलो शिवी और बाबू दोनों लोग एक साथ खेल लो, मैं कुछ और भी काम कर लेती हूँ, जो कि घर में बहुत ही ज़्यादा काम फैले रहते हैं। रूम का काम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से ही कर लूँ, लेकिन बच्चों का क्या ही है, टाइम टाइम पे उनको सुसु आ जाता है और उनकी नैपी चेंज करनी पड़ती है। तो मैंने भी चेंज कर दिया इसकी नैपी, क्योंकि अभी मैं रात को ही डायपर पहनाती हूँ। दिन में मैं कॉटन वाली ये नैपी, जिसको हम लोग लंगोट बोलते
बोलते हैं ना, मैं वो पहना के रखती हूँ। और जब तक ये खेलता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये नैपी ही पहना रहे, ताकि उसको हम लोग टच कर करके छू करके जब भी उसको सुसु आ जाती है तो वो थोड़ा कुनमुनाने लगता है, उसको फील हो जाती है कि सुसु हो गया, तो हम चेंज कर देते हैं। रात को डायपर डालते हैं, रात में 2 बार डायपर चेंज करते हैं। एक 12 बजे पहनाते हैं, 12 से 1 के बीच में हम पहनाते हैं क्योंकि वो उसी टाइम पे सोता है, तो उस टाइम पे पहनाते हैं। और एक बार 4 बजे चेंज कर देते हैं और फिर वो पूरा सुबह 7-8 बजे तक रहता है। फिर मैं उसको चेंज करके फिर नाइपी ही डालती हूँ उसको, मतलब पहनाती हूँ लंगोट। फिर जो भी बेड पे हम लोग ओढ़ते हैं रात को, वो सारा ब्लैंकेट, कंफर्टर, इस सब को फोल्ड करके रखूँगी। पहले ना बेड खाली करने के लिए बगल में जो मेरी बेटी का कॉट है उसमें मैं रख देती हूँ, बट अब जब टाइम मिलता है बच्चे से अपने आप से सारे काम करके, तो मैं फ़ोल्ड कर करके फिर उसी कॉट पे रख देती हूँ, जिससे कि घर बहुत भारी भारी फैला फैला ना लगे। वैसे भी बच्चों के ना इतने छोटे छोटे सामान होते हैं ना, उससे ही इतना फैला जाता है रूम। तो कोशिश करती हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें मैं हमेशा समेट करके फ़ोल्ड करके रहूँ। बीच बीच में ये देख रहे थे और आवाज़ निकाल निकाल करके बोल रहे थे कि मुझे खिलाओ या मुझे लो, तो मैं काम करने के साथ साथ इनको भी खिला रही थी। वैसे बच्चे ना जब तक सोए नहीं रहते हैं ना तो उनसे नज़रें नहीं हटती है, क्योंकि वो कभी भी जैसे दूध पिया है तो कभी पलट सकता है। हालांकि मैंने डकार दिलाया है बट फिर भी डर लगता है। अब जो भी रात के कुछ कुछ कपड़े हैं, जैसे कभी दूध गिरा दिया, कभी सुसु लग गया, तो मैं उसको चेंज करती रहती हूँ। और जब मैं चेंज करती हूँ तो मैं रूम में ही रख देती हूँ एक साइड में, और फिर उसको सुबह के टाइम पे मैं हटाती हूँ, ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा काम, जब मैं काम शुरू करूँ करना तो एक ही साथ सारे काम निपटाऊँ। बीच बीच में मैं बहुत सारे काम नहीं करती हूँ। ये मेरा पंप करने वाला मशीन है, फ़िलिप्स का मैंने लिया था जब बेबी हॉस्पिटल में था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। हालांकि बहुत ही अच्छा है, मैं सजेस्ट करूँगी जो भी फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हैं, जिनको फ़ीड कराने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको ना बैठने में, ऑपरेशन के जस्ट बाद ना बहुत दिक्कत होती है बैठ करके फ़ीड कराने में, तो ये वाला पंप मशीन ले सकते हैं आप लोग। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिक वाला है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैनुअल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर मैं आ गई इनको देखने के लिए कि सुसु तो नहीं किए हैं, क्योंकि नैपी गीला हो जाता है तो मुझे पता चलता है। मैंने चेंज किया, उसके बाद मैं कोशिश की कि सोए, लेकिन नहीं सोया, तो मैंने सोचा चलो विटामिन डी वाली इसको जो दवा देनी है वो मैं पिला देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं फीड करा करके सुलाऊँगी। तो मैंने विटामिन डी की दवा दी है। डॉक्टर ने 1 ईयर के लिए इस दवा को पिलाने के लिए बोला है, ड्रॉपर से पिलाना होता है। जब मैंने उसको दवा पिलाया और फीड कराया तब वो सोया, और सोने के बाद मैंने लाइट को बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया, ताकि इसको फील हो कि हाँ अब रात हो गई है। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।